हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल साइकोलॉजी विद इन लाइफ। तो भाई क्या हाल है सभी के? आप सभी अच्छा कर रहे होगे, बढ़िया कर रहे होगे। तो भाई ये वीडियो होने वाली है पार्ट 2 हमारी बिलीफ सिस्टम वाली वीडियो का। आई होप सभी ने वो वीडियो देख ली होगी। अगर नहीं देखी तो जाके पहले पार्ट 1 देख के आओ, जिसके अंदर हमने बात करी है बिलीफ सिस्टम क्या होता है, बिलीव्स कैसे बनते हैं, कैसे बिलीव्स हमें इम्पैक्ट करते हैं, हमारी डेली लिविंग को कैसे हमारे बिलीव्स इम्पैक्ट करते हैं। हमने उसके अंदर ये बातचीत करी है। ये होने वाला है पार्ट 2, जिसके अंदर हम बात करेंगे अगर बिलीफ सिस्टम या हमारा बिलीफ एक लेंस है जिसके थ्रू हम रियलिटी को देखते हैं, एंड रियलिटी कैन बी डिफरेंट फॉर डिफरेंट डिफरेंट पीपल। सो लाइक व्हाई बिलीफ एग्जिस्ट? अगर रियलिटी वो है ही नहीं, लाइक रियलिटी कुछ यूनिवर्सल फैक्ट है ही नहीं, सबके लिए रियलिटी अलग अलग है, एंड ये सब बिलीफ सिस्टम की वजह से है। सो व्हाई बिलीफ सिस्टम एग्जिस्ट? हम किसी चीज में क्यों मानते हैं, किसी भी चीज में हम क्यों मानते हैं? अगर हम रियलिटी ही नहीं देख पा रहे हैं ड्यू टू दोज बिलीव्स, तो हम क्यों मानते हैं बिलीव्स के अंदर? सो इसको एक एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। नाउ अस्यूम आप एक जंगल में हो, आप जंगल में जा रहे हो एंड सडनली यू हियर अ साउंड ऑफ बुशेस। आपके आसपास की घासें थोड़ी सी हिली। अब नाउ यू हैव 2 ऑप्शन। आप अकेले हो जंगल में। पहला ऑप्शन यू अज्यूम कि यार हवा होगी, दूसरा ऑप्शन यू अज्यूम कि कोई जानवर होगा। अब अगर आपने सोचा कि यार कोई जानवर होगा एंड यू रन अवे, आप वहां से भाग गए, तो हो सकता है आप गलत हो। ठीक है, हो सकता है आप गलत निकलो एंड वहां पे बस हवा ही थी। लेकिन अगर आपने हवा समझ के आप वहां रुके या फिर घास को चेक करने गए, माइट पॉसिबल वहां पे जानवर है। अब इस सिनेरियो के अंदर आप गलत साबित नहीं हो रहे हो, आप मारे जा रहे हो। ठीक है, डिफरेंस समझ रहे हो? ऑप्शन 1 के अंदर आपने सोचा कि जानवर है एंड यू रन अवे, जिसमें आप गलत साबित हो सकते हो। या तो आप सही साबित हो गए कि हाँ जानवर था, अगर आप गलत साबित हो गए। लेकिन ऑप्शन 2 में आपने चेक करा, आपने सोचा हवाई है होगी, एंड यू स्टेड देयर कि हवा होगी यार, एंड अगर आप गलत निकले सो यू आर डेड। ठीक है, आप अगर आप गलत निकले तो यू आर डेड। यहाँ पे आप सिर्फ गलत निकले हो बट यू आर लिविंग, यू आर अलाइव। सेकेंड ऑप्शन में अगर आप गलत निकले सो यू आर डेड, एंड दिस एक्सप्लेन्स एवरीथिंग। हमारा ब्रेन इस तरीके से मैप्ड नहीं है कि वो हमें रियलिटी दिखाए। हमारा ब्रेन बना है टू हेल्प अस सर्वाइव। अगर हम लाइक आज से 50,000 साल या पहले की बात करें, जब आदिवासी थे या फिर कुछ भी कह लो, लाइक जब हम ट्राइबल कम्युनिटी में रहते थे या फिर हम उतने इवोल्व नहीं हुए थे, अगर उस टाइम हम बगैर ये सोचे कि लाइक बिना ये सोचे कि यार ऐसी आवाज आ रही है या फिर मान लो कोई पेड़ है, ठीक है, अगर हम बिना ये विश्वास रखे, बिना एक एक्सपीरियंस के ऊपर कि हाँ यार पिछली बार किसी इंसान ने ना ये पत्ता खाया था एंड वो बीमार हो गया था, अगर हम बिना ये विश्वास बनाए, अगर हमारा ब्रेन ये बिलीफ ना रखे, अगर हमारा ब्रेन बिलीफ ना बनाए कि यार ये पत्ता खराब है, ये पत्ता हार्मफुल है, एंड हम उसे बार बार ट्राई कर रहे हैं कि दिखा ये क्या हार्मफुल था क्या ये पत्ता, एंड आप खा के देख रहे हो एंड वो हार्मफुल निकल रहा है, एंड यू आर फेसिंग इश्यूज, आपके सर्वाइवल के अंदर इशू आ रहा है, आप मर सकते हो। ठीक है, तो हमारे ब्रेन का काम ये नहीं है कि वो हमें रियलिटी दिखाए। हमारा ब्रेन का प्राइमरी जो सबसे पहला रूल है वो है सर्वाइवल, कि वो कुछ भी करके आपको सर्वाइव रखे, आपको अलाइव रखे। तो वो आपको मौका नहीं देगा कि आप सारी चीजें स्क्रैच से स्टार्ट करो। वो कुछ हाइपोथेसिस क्रिएट करेगा बेस्ड ऑन सम एक्सपीरियंसेस, बेस्ड ऑन सम बिलीफ्स, या कुछ ऐसे बिलीफ्स बनाएगा बेस्ड ऑन सेइंग्स, बेस्ड ऑन एक्सपीरियंसेस, बेस्ड ऑन योर पास्ट एक्सपीरियंसेस, जिसके थ्रू आपकी लिविंग आसान हो सके या फिर आप सरवाइव कर सको। अब आप हर जगह लाइक अगर कहीं पे आग जल रही है तो आप ये विश्वास ना रखते हुए कि अगर आप आग में हाथ दोगे तो जलोगे। अब एक बंदा जो कि विश्वास रख रहा है कि भाई आग में हाथ दिया तो जलोगे, और दूसरी तरफ है कोई ये बंदा विश्वास नहीं रख रहा है क्योंकि उसे लग रहा है कि यार रियलिटी, मेरे को तो रियलिटी देखनी है, एंड वो आग में हाथ दे रहा है बार बार। जब भी उसे आग दिख रही है वो आग में हाथ दे रहा है एंड अपना हाथ जलवा ले रहा है। अब ब्रेन के हिसाब से देखिए तो उसको तो सर्वाइवल से मतलब है ना भाई। उस एक बंदे के पास बिलीफ है कि हाँ आग से हाथ जलता है,
तो उसका ब्रेन सरवाइव कर ले रहा है, क्योंकि उसके ब्रेन ने ऐसा बिलीव बनाया है कि हाँ, आग में हाथ डालने से आग हमारा हाथ जला देगी। तो वो बिलीव सिस्टम उसको मदद कर रहा है टू सरवाइव। वेयर एज सेकेंड पर्सन जो कि बिलीव नहीं कर रहा है, विश्वास नहीं रख रहा है कि आग उसे जला देगी, एंड वो बार बार आग के अंदर हाथ डाल रहा है, विच इन रिजल्ट हर बार उसका हाथ जल रहा है, विच इम्पैक्ट्स या हार्म कर रहा है उसके सर्वाइवल को। तो बॉडी का तो जो प्राइमरी मकसद है सर्वाइवल, वो तो इम्पैक्ट हो रहा है ना। तो बिलीफ सिस्टम हमारी बॉडी बिलीफ सिस्टम बनाती है ताकि वो सर्वाइव कर सके बिना विदाउट डिफिकल्टीज। अगर कुछ चीजें इम्प्रूव हो सकती है, लाइक बिलीव्स आर लाइक शॉर्टकट्स। अगर शॉर्टकट्स लिए जा सकते हैं तो व्हाई नॉट, इफ इट्स हेल्पफुल इन योर सर्वाइवल, सो ब्रेन डू इट, ब्रेन डज इट, एंड उसी हिसाब से आपकी रियलिटी बनती है। सो यही हमें एक्सप्लेन करती है लाइक व्हाई बिलीफ एग्जिस्ट। बिलीफ एग्जिस्ट बिकॉज आपकी बॉडी का प्राइमरी मकसद ये नहीं है कि वो आपको रियलिटी दिखाए, प्राइमरी मकसद है सर्वाइवल। जो उसका की इंस्टिंक्ट है इज सर्वाइवल, टू हेल्प यू सर्वाइव, टू मेंटेन योर लिविंग। इसीलिए बिलीव्स होते हैं, इसीलिए हम चीज़ों में विश्वास रखते हैं, क्योंकि वो चीज़ें हमें हेल्प करती हैं। अब क्या सारे बिलीफ सही होते हैं या कुछ गलत बिलीफ्स भी होते हैं? क्या हम किसी चीज़ में मान रहे हैं, अब एक इंसान है वो मान रहा है कि यार पॉजिटिव रहना चाहिए, क्या वो सही है? अगर कोई इंसान मान रहा है कि यार अगर मैं ना पॉजिटिव रहूँगा ना, अगर मैं हार्ड वर्क करूँगा तो मैं सब अचीव कर सकता हूँ, और एक इंसान है कि यार नहीं यार मैं नहीं अचीव कर पाऊंगा, अब क्या ये दोनों सही हैं या ये दोनों गलत हैं? आप कैसे डिसाइड करोगे? अब ऐसा भी जरूरी नहीं है कि किसी ने सोचा कि यार अगर मैं मेहनत करूंगा ना मैं सब अचीव कर लूंगा, मे बी वो गलत हो, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है। आपने वो सीन सुनी होगी कि ट्राई अगेन एंड फेल अगेन, बट वाई टू ट्राई इफ यू नो यू विल फेल अगेन? बिकॉज बिना ट्राई करे आप पता ही नहीं कर पाओगे कि आप फेल हो रहे हो सक्सीड हो रहे हो। सो बिलीफ इज लाइक दैट। आपका एक बिलीफ था, इफ यू विल ट्राई इट यू विल सक्सीड। हो सकता है आप सक्सीड ना हो, बट इट डजंट मीन कि ट्राइंग ऑलवेज मेक गिव्स यू फेलियर। सेम एज अगर कोई इंसान मान रहा है कि इंसान पे तो भाई भरोसा ही नहीं कर सकते हो, ठीक है, इसका ये मतलब नहीं है कि हर इंसान, किसी भी इंसान पे भरोसा नहीं कर सकते हो, लेकिन इसका ये मतलब भी नहीं है कि आप सब पे भरोसा कर सकते हो, ठीक है। सो बिलीफ सिस्टम्स आर थोड़ा कॉन्ट्राडिक्टरी वाला पार्ट हो जाता है, थोड़ा बायसनेस आ जाती है। आप बिलीव कर रहे हो लेकिन जरूरी नहीं है कि वो चीज सही ही हो, और आप बिलीव कर रहे हो जरूरी नहीं है कि वो चीज गलत ही हो। यू बिलीव सब अच्छे हैं, ऐसा नहीं होता, लोग बुरे भी होते हैं, एंड यू बिलीव सब बुरे हैं, ऐसा भी नहीं होता, लोग अच्छे भी होते हैं, लेकिन कुछ लोग बुरे भी होते हैं, कुछ अच्छे भी होते हैं। ट्राई करने से यू कैन सक्सीड, बट इसका ये मतलब नहीं है कि तुम ट्राई करने पे 101% सक्सीड होगे। तुम ट्राई करने पे फेल भी हो सकते हो, बट इसका ये मतलब नहीं है कि तुम ट्राई करना ही छोड़ दो, ठीक है। सो बिलीव्स आर नॉट राइट और रॉन्ग। बिलीव इज समथिंग लाइक विश्वास रखो, चीजों में मानो, लेकिन ऑल्सो मेक श्योर व्हाट रियलिटी इज। रियलिटी से मत भागो। If you believe in something, it's good, it's helping you because these are shortcuts, it's helping in your survival, but that doesn't mean कि आप reality को ignore कर दो totally, ठीक है। तो belief रखो, लेकिन इतनी भी अपने अंदर कैपेसिटी रखो कि अगर कल को आपका ब्रेन कुछ नई इन्फॉर्मेशन दे रहा है, किसी के थ्रू आपके पास नई इन्फॉर्मेशन आ रही है, सो यू कैन एक्सेप्ट दैट न्यू इन्फॉर्मेशन। आप उस बिलीव को इतना स्ट्रॉन्ग मत रखो कि आप उस चीज को चेंज ही नहीं कर पा रहे हो, ठीक है। बिलीव्स आर शॉर्टकट्स एंड बिलीव्स आर मेंट टू बी चेंज्ड। तो बिलीव्स को इस हिसाब से रखो कि आप सही समय आने पे उनको चेंज भी कर सको। बिलीफ, कौन सा बिलीफ सही है कौन सा बिलीफ गलत है, इज टोटली डिपेंड्स ऑन आपका बिलीफ कितना स्ट्रॉन्ग है। अगर आपका बिलीफ इतना स्ट्रॉन्ग है कि आप उसको चेंज ही नहीं कर पा रहे हो, तो इट कैन लीड टू रॉन्ग डिसीजंस। अगर आपका बिलीफ है कि यार सब गलत ही होते हैं, सो यू विल एंड अप लोनली। अगर आप मान लो कि यार किसी भी इंसान पे ना भरोसा नहीं कर सकते, इन रिजल्ट आपके रिलेशंस खराब होंगे, बिकॉज यू विल फील इनसिक्योर, यू विल फील कि मैं चीजें शेयर ना करूं क्योंकि क्या पता है किसी को बता दे।
बट चीज़ों को इतना भी स्ट्रांगली बिलीव मत रखो कि वो आपको इम्पैक्ट करे। ऑलवेज बी रेडी फॉर अ चेंज। चेंज के लिए हमेशा तैयार रहो। बिलीव्स आर शॉर्टकट्स, बिलीव आर मेंट टू बी हेल्पफुल इन योर सर्वाइवल। वो आपकी मदद करने के लिए बने हैं, जिससे आप चीज़ों में टाइम वेस्ट ना करके आपकी चीज़ें बेहतर हो सके। बट ऑलवेज रेडी टू चेंज योर सेल्फ, ऑलवेज रेडी, ऑलवेज स्टे ओपन फॉर द न्यू इन्फॉर्मेशन। अलग इन्फॉर्मेशन के लिए, नई इन्फॉर्मेशन के लिए हमेशा खुले रहो, ठीक है। हमेशा लाइक यू कैन नॉट जस्ट क्लोज योर डोर्स कि हाँ मेरे को जो पता है वही सही है एंड मेरे को कुछ सुनना ही नहीं है। वो चीज़ गलत है। यू बिलीव इन समथिंग, दैट्स गुड, बट योर बिलीफ इज द राइट थिंग, दिस इज बैड। आप किसी चीज में विश्वास रखते हो, अच्छी बात है। इट विल हेल्प यू ग्रो, इट विल हेल्प यू इंप्रूव योर सेल्फ, इट विल हेल्प यू बिकम द पर्सन यू कुड बिकम। एंड बट ये मानना कि जो आप सोच रहे हो वही सही है, ये गलत है। ऑलवेज स्टे ओपन फॉर द न्यू इन्फॉर्मेशन, ऑलवेज रेडी फॉर चेंज समथिंग। चेंज के लिए हमेशा तैयार रहो। चेंज बुरा नहीं होता है, चेंज अच्छा ही होता है। तो आई होप आपको समझ में आया होगा लाइक व्हाई बिलीफ सिस्टम एग्जिस्ट, हम क्यों विश्वास रखते हैं, क्यों हम किसी भी चीज़ के अंदर मानते हैं, किसी भी चीज़ के अंदर हमारा बिलीफ सिस्टम होता है, हमारी रियलिटी क्या है, एग्जैक्ट रियलिटी क्या है, क्या सही है क्या गलत है। आई होप आपको कुछ क्लैरिटी मिली होगी। ये थोड़ा सा कंफ्यूजिंग वाला पार्ट है, लेकिन इफ यू स्टार्ट इम्प्लीमेंटिंग इन योर डेली लाइफ यू विल श्योरली सी द क्लैरिटी। सो आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी एंड पार्ट 1 पार्ट 2 दोनों क्लियर हो गए होंगे एंड समझ में आ गया होगा व्हाई बिलीफ सिस्टम एग्जिस्ट एंड व्हाई बिलीफ इज इम्पोर्टेंट इन योर डेली लाइफ। बिलीव्स का होना भी इम्पोर्टेंट है, बिलीव्स का चेंज होना भी इम्पोर्टेंट है। एवरीथिंग इज इम्पोर्टेंट, एवरीथिंग इज गुड, एवरीथिंग इज लाइक बी रेडी फॉर द चेंज भाई। चेंज के लिए हमेशा तैयार रहो एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। अब आपको कुछ अच्छा मिला होगा, आपको कुछ अच्छा सीखने को मिला होगा, कुछ क्लैरिटी मिली होगी लाइफ को लेकर के, साइकोलॉजी को लेकर के एंड हाउ साइकोलॉजी इज विद इन आवर लाइफ। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए बने रहिए, अपना ध्यान रखो एंड दैट्स इट। थैंक्स फॉर वॉचिंग।